विशेष रूप से शिवरात्रि का जो महत्व है, देखो ये शिव की रात्रि है जी। और शिवरात्रि को पहले तो लोग कई तरीके से इसे मनाते हैं। इसकी कथाएं भी कुछ जुड़ी हुई हैं, लेकिन कथाओं में जाऊंगा तो विषय लंबा हो जाएगा। लेकिन बहुत छोटे विषय को बताते हुए आपको समझाऊंगा कि ये वही तिथि है जब पार्वती जी का जो तप है, कई हजारों वर्षों का तप है, वो पूर्ण हुआ था। और जिसके फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, चतुर्दशी के दिन उनको दर्शन दिए थे और उनसे विवाह के लिए संपन्न हुआ था, अर्थात यानी कि विवाह संपन्न हुआ था। तो ये तो शिवरात्रि का महत्व है। दूसरा, छोटा सा मैं बात करूं, कई लोग आज के दिन रुद्राभिषेक कराते हैं, क्योंकि आज के दिन रुद्राभिषेक करने से विशेष रूप से दीर्घायु और जैसे किसी की नवग्रह संबंधित कोई परेशानी चल रही हो जीवन में, तो एक उसका भी एक सॉल्यूशन होता है। दूसरा, अगर किसी प्रकार का, जैसे कई लोग बोलते हैं कि शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, तो उसमें भी विशेष रूप से आज के दिन रात्रि में जो 4 प्रहर महादेव का पूजन करता है, अभिषेक करता है, तो उन्हें विशेष फल मिलता है। क्योंकि आज विषामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से जो भगवान शिव का स्नान कराता है, विशेष रूप से उसे फल मिलता है। जैसे 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 4, मतलब 4 बजे अंतिम होता है। और 6 बजे आप ब्रह्म मुहूर्त तक भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। तो ये तो शिवरात्रि का एक मैंने छोटा सा महत्व आप सबको बता दिया, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम समय में, जो कि इतना कम समय में बताना बड़ा कठिन है। क्योंकि शिव की महिमा जो है वो बहुत अपरंपार है, कितनी महिमा गाएं, शिव की महिमा तो गानी संभव है नहीं। तो फिर भी सारम सारम समुद्रम, थोड़ा सा बोल के ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा भाव हमारा रहता है, क्योंकि वो भोलेनाथ है। और इसी क्रम में अगर चलें तो आज शिवरात्रि है, आज हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति भी यहाँ पे 7 दिवसीय यज्ञ चल रहा था, जो कि विष्णु महायज्ञ चला। अब कई लोग ये प्रश्न भी कर रहे थे कि ये तो शंकर जी का मंदिर है, यहाँ रुद्र महायज्ञ चलना चाहिए। लेकिन सज्जनों, 144 वर्ष बाद जब विशेष कुंभ का पर्व आया, इतना संजोग बना दिव्य, तो उस संजोग में स्वयं भगवान शिव के मंदिर के पास विष्णु महायज्ञ होना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान शिव को विष्णु बहुत प्रिय हैं और विष्णु जो है वो भगवान शिव को प्रिय हैं। ये परस्पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो जब शिव मंदिर के प्रांगण में जब विष्णु महायज्ञ होता है, तो समझ लो जितने भी श्रद्धालु केवल देखने मात्र से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हवन कोई भी कर रहा हो, लेकिन अगर आपने दर्शन भी कर लिए पंचकुंडीय यज्ञ के, तो आपको जो है आपकी मनोकामना तो वैसे ही पूर्ण हो गई। और आने का जो फल है वो तो आपको मिलना है, क्योंकि महादेव भी विराजमान है। और अंतिम में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के विषय में मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ तो वैसे ही सिद्ध भूमि है, ये तो नाथों की भूमि है, और ये तो स्वयं भू महादेव की भूमि है, जहाँ पे अकस्मात अचानक से महादेव की प्राप्ति सबको हो गई। और फिर बाबा कृष्णनाथ महाराज जी के विषय में तो सब जानते हैं, पूरा हरियाणा क्या दूर दूर तक लोग जानते हैं कि उनकी तपस्या, उनका तप, और एक कई वर्षों से हमारे उनका संयम, ऐसा अद्भुत उनका स्वभाव हमने देखा है। और हमने तो बाल्यकाल से उनके दर्शन किए हैं। तो ऐसे दिव्य संत, उनके दर्शन हमें हुए और कई लोगों को भी हुए होंगे, लेकिन हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम आज यहाँ उपस्थित हैं और उनकी तपोभूमि में हम विराजमान हैं और उनकी तपोभूमि में हम यज्ञ कर रहे हैं और महादेव के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं दूंगा, और विशेष रूप से हरियाणा तेज के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ और पिपलेश्वर महादेव की कृपा और स्वयंभू महादेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।